यहाँ की समृद्ध विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत कम पैसे में मध्य प्रदेश में वो सारे आकर्षण आपको मिलेंगे जो किसी भी विदेशी शहर में जाकर के आप देखने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश वैसे भी हमेशा से अपने धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता रहा है। ओरछा जैसी जगह जहाँ राजा के रूप में राम जी को वहाँ पे हम जानते हैं। मध्य प्रदेश ने पर्यटन के क्षेत्र में नई इबारत लिखी है और ये इबारत लिखी है यहाँ आने वाले पर्यटकों ने। वर्ष 2023 में 11 करोड़ से भी ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश पहुँचे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला जी। उनसे बात करेंगे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्रदेश के लिए, 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक। जी, ये तो अभी शुरुआत है। अभी आप देखिए आगे होता है क्या क्या। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में पर्यटन की दिशा में काम किए जा रहे हैं, नवाचार किए जा रहे हैं और संस्कृति और पर्यटन को जोड़ करके यहाँ की समृद्ध विरासत को पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया जा रहा है, वो न केवल पर्यटकों को आकर्षित करेगी बल्कि उससे भी आगे जा कर के भावी पीढ़ी को अपने गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत कराएगी। और हमारा उद्देश्य ये है, लोग विदेशों में घूमने जाते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, बहुत कम पैसे में मध्य प्रदेश में वो सारे आकर्षण आपको मिलेंगे जो किसी भी विदेशी शहर में जाकर के आप देखने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारा प्रयास जो है वो और दूरगामी सोच के साथ में किया जा रहा है। सबसे खास बात है कि 11 करोड़ में से ज़्यादातर जो पर्यटक हैं वो धार्मिक नगरी उज्जैन पहुंचे हैं। ऐतिहासिक, धार्मिक और अगर वन की बात की जाए तो धार्मिक पर्यटन यहाँ पर सबसे ऊपर रहा। जी, मध्य प्रदेश वैसे भी हमेशा से अपने धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता रहा है। हमारे प्रदेश में हमें गौरव है कि 2 ज्योतिर्लिंग और अनेक देवी के स्थान यहाँ पर हैं। साथ ही साथ जाना पाव जैसी जगह इंदौर में जहाँ परशुराम जी की जन्मस्थली माना जाता है। सागर में संत रविदास का बहुत बड़ा एक स्थान है। चित्रकूट में भगवान राम ने अपना बहुत लंबा समय 13.5 साल वहाँ व्यतीत किया था वनवास का। और ओरछा जैसी जगह जहाँ राजा के रूप में राम जी को वहाँ पे हम जानते हैं, उनका स्थान है। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश हमेशा से धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए सुविख्यात रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश गुरुओं की भूमि भी है। आपको याद होगा, स्मरण होगा कि आचार्य शंकर के गुरु उनको ओंकारेश्वर मिले। वो कलाड़ी केरल के रहने वाले थे, वो यहाँ आए, उनको गुरु मिले। भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनी में उज्जैन में मिले। तो ये गुरु भूमि भी है, तपोभूमि भी है और सांस्कृतिक चेतना का एक बहुत बड़ा केंद्र हमेशा से रहा है। अब तो हम केवल उसको सजा संवार रहे हैं और वहाँ पे ऐसी सुविधाएं विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि बेहतर अधोसंरचना हो, बेहतर सुविधाएं हो और सम्मानजनक तरीके से, सुविधाजनक तरीके से लोगों को आनंद के साथ दर्शन हो, आध्यात्मिक अनुभव हो। ये हमारा प्रयास है और उसका प्रतिफल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने यहाँ पर आना स्वीकार किया और उनके आकर्षण का ये केंद्र बना। आपने कहा कि अतीत से रूबरू करवाया। एक ग्रामीण पर्यटन, विदेशी लोगों के लिए ग्रामीण पर्यटन, ये क्या है? ये बहुत कुछ अलग हटकर है। जी हाँ, मध्य प्रदेश बहुत हमें इस बात का गर्व है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पर्यटन विभाग ने अपने दम पे और पूरे देश में अनूठा मॉडल क्रिएट किया है। यहाँ पे एक हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज़्म एक वर्टिकल काम करता है मध्य प्रदेश टूरिज़्म बोर्ड में। उसके तहत हम रूरल टूरिज़्म के तहत होम स्टेज़ बनवाते हैं अपने ग्रामीण भाइयों के सहयोग से और हमारी जनजाति भाइयों के सहयोग से, उन्हीं के घर में। और अच्छे अनुभव के साथ लोग वहाँ रह करके ग्रामीण अंचल के परिवेश को समझें, वहाँ की अनुभूति करें, वहाँ के पर्यावरण, वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ की परंपराएं और वहाँ के रहन सहन, वहाँ के कल्चर, वहाँ के क्विजीन, खान पान, इन सब का बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से अनुभव लें। तो ये इतना अच्छा काम हो रहा है। इसमें 150 से ऊपर होम स्टेज हमारे ऑलरेडी चालू हैं और ये कोई बाहर की बड़ी एजेंसी या कोई बड़े धनाढ़ लोग इसको नहीं चला रहे। गांव के लोगों ने ही अपने घर में 2 कमरे अच्छे से सुनियोजित बनाए। वहाँ पे गेस्ट आते हैं, विदेशी भी आते हैं, ठहरते हैं, उनके साथ रहते हैं, साथ में चूल्हे में खाना पकाते हैं, खेत में सब्जियाँ तोड़ने जाते हैं, वहाँ के आसपास के तालाब में जाते हैं पक्षी विहार करने। माने पूरा एक जैसा गांव का, ग्रामीण अंचल का परिवेश होता है, उसका आनंद लेते हैं। और बहुत खुशी बताते हुए कि ऐसे स्थानों पे कुछ विदेशी पर्यटक आते हैं, कुछ 2 या 4 दिन के लिए, और फिर उन्हें इतना अच्छा अनुभव होता है कि वो उसे 10 दिन 15 दिन भी रुकने में लगता है उन्हें कि कम पड़ रहा है। तो ये नया वर्टिकल है, इससे हमारा टूरिज़्म भी डिसेंट्रलाइज हो रहा है। सबसे बड़ी बात है, ये समावेशी पर्यटन का मॉडल सीधे सीधे लाभ पहुंचा रहा है हमारे ग्रामीण भाइयों को।
पर्यटन वरना हमेशा एक धनाढ़ वर्ग का ही एक वो समझा जाता है, उद्योग समझा जाता है। पहली बार हमारे गांव के लोग पर्यटन उद्यमी बने हैं और पर्यटन उद्योग का सीधा लाभ उन तक पहुंच रहा है, महिलाओं तक पहुंच रहा है। तो ये इस प्रकार के वर्टिकल्स जो हमने क्रिएट किए हैं उसमें बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। आने वाले वर्षों में 1000 से ऊपर रूरल होम स्टेज हम मध्य प्रदेश में क्रिएट कर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के उनके साथ में अनुभव भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सुना जा सकता है कि ना सिर्फ पर्यटन की नई इबारत मध्य प्रदेश में लिखी गई है, करोड़ों जो पर्यटक हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, बल्कि इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन को भी यहाँ पर बेहतर तरीके से और उकेरा जा रहा है और इसके साथ ही ग्रामीण पर्यटन के साथ ही उन लोगों को भी रोजगार दिया जा रहा है। निरंतर नई ऊंचाइयों को छूता है पर्यटन विभाग लगातार और प्रयास कर रहा है कि इससे ज़्यादा और पर्यटक मध्य प्रदेश पहुँचें और यहाँ की संस्कृति विरासत को समझें। कैमरामैन अजय मालवी के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रिन।